फिलिप कोटलर एक बहुत प्रसिद्ध मार्केटिंग गुरु ये कहते हैं, परचेज डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन बाय इंडिविजुअल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये सील है उस स्टेटमेंट के ऊपर जो मैं आपको इस सीरीज के दौरान बोलते आया हूं कि होरेका का बिजनेस कंप्लीटली रिलेशनशिप ड्रिवन है। जितना स्ट्रांग आपका रिलेशनशिप उतना स्ट्रांग आपका बिजनेस। आज दोस्तों मैं आपके साथ बाइंग प्रोसेस के ऊपर जो होरेका स्पेसिफिक है उसके ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आप एक होरेका डील को क्रैक करते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बाइंग प्रोसेस में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप जिस परचेज टीम के साथ डील कर रहे हैं, जिस परचेज मैनेजर के साथ आप डील कर रहे हैं उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर वो परचेज मैनेजर सिंपलिसिटी चाहता है तो उसको बहुत सिंपल तरीके से समझाइए, सिंपल तरीके से आप प्रपोजल दीजिए। अगर वो परचेज मैनेजर एक एक्सपर्ट है तो आप भी एक एक्सपर्ट के भांति उसके साथ डील करिए। कुछ भी इधर उधर लूज बात मत करिए, बहुत टेक्निकल बात कीजिए, तभी जाके वो परचेज मैनेजर कन्विंस होगा। और अगर आपको ये समझ में आता है कि भाई वो जो परचेज मैनेजर है उसका बिहेवियर एटीट्यूड ऐसा है कि उसको थोड़ा मस्का लगाने की जरूरत है, तो आपको भी उसको थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। और इसमें समझने वाली बात दोस्तों ये है कि हमें उस परचेज मैनेजर की बिहेवियरल समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उसके बिहेवियर को समझेंगे तभी हम उसके साथ भली भांति एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जब आप ऐसा करते हो तब आपका दिमाग चलते रहना चाहिए और आपको समय समय पर प्रश्न पूछते रहना चाहिए। हाल ही में मैंने एक कंपनी के साथ डील करते हुए उनके किसी एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जिस तरीके के सवाल उस मीटिंग में पूछे जा रहे थे मुझे लग गया कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो डिसीजन मेकर नहीं है। और उस डिस्कशन के दौरान ही मैंने उनको पूछ लिया कि आर यू द डिसीजन मेकर। और ये बहुत छोटा सवाल है दोस्तों, लेकिन बहुत अहम सवाल है। क्यों? क्योंकि आप जब अपने एनर्जी को कहीं पर फोकस करते हैं वो जगह सही होनी चाहिए। तो जब मुझे उसने कहा कि सर आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, मैं तो अपने बॉस को ये फॉरवर्ड करने वाली हूं और बॉस आपके साथ डील करेंगे, तब मुझे समझ में आया कि उस एग्जीक्यूटिव की बैंडविड्थ कितनी है और मैं उसी बैंडविड्थ में उनके साथ बात कर रहा था। अब वो कन्विंस्ड हो गई हैं। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे बात करने वाला हूं और नेक्स्ट लेवल पे जब मैं उनके साथ बात करूंगा तो दोस्तों मेरा जो इंटेलिजेंस लेवल है ना वो इस लेवल पे आना जरूरी है, क्योंकि उसका बॉस इस लेवल पे होगा, वरना वो जो डिस्कशन है वो सही दिशा में नहीं जाएगा। तो जो बात आपको मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि आपको ये समझना जरूरी है कि जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो किस लेवल पे है और उसी लेवल पे आप उनके साथ संपर्क बनाइए। दोस्तों होरेका का डील जो है ना जितना सिंपल दिखता है उतना होता नहीं है। अब जिस प्रोसेस को मैं आपको बताने वाला हूं वो प्रोसेस में याद रखिए कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप मिलेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे आप नहीं मिलेंगे, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में 100% इन्वॉल्व रहते हैं। मान लीजिए कि आप एक होरेका के अकाउंट को चाय सप्लाई करना चाहते हैं। आपकी चाय की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है और उस अकाउंट में 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर एक कप 10 रुपए की है, एक दिन में 3 कप चाय लोग पीते हैं तो 30 रुपए हो जाता है। और 30 को जब मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता हूं तो एक दिन की जो खपत होती है वो करीब 3 लाख की हो जाती है। ये एक दिन का है। अगर हम इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ लीजिए आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा। तो आपको क्या लगता है, अगर इतना बड़ा डिसीजन है जिसमें आपको चाय का इतना बड़ा बिल आने वाला है तो क्या सिर्फ परचेज टीम ये डिस्कशन करेगी? जी नहीं, इसमें कंपनी का ओनर भी इन्वॉल्व होगा जिससे आप शायद कभी भी नहीं मिलोगे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी उसके पास ही रहती है। किसी अकाउंट को जब हम अप्रोच करते हैं जो पहला पड़ाव है हमारा, जो पहला हमारे पास हर्डल है वो है गेटकीपर। इन लोगों को डिसीजन मेकिंग में, अप्रूवल में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड है ना
जिस ऑफिस के बाहर वो खड़ा है, वो रिसेप्शनिस्ट है ना जो कॉल्स ले रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप इनको कन्विंस नहीं करोगे तब तक आपकी अपॉइंटमेंट नेक्स्ट लेवल तक फिक्स नहीं हो सकती। इनको आपको कन्विंस करना है, और जब आप इनसे बात करते हो बिल्कुल स्पष्ट रहिए कि आपको कहां जाना है, और आप जब इनको बोलते हो आप इनको क्लियरली बता दीजिए कि भाई मैं होरेका सप्लायर हूं, मैं ये प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला हूं और मुझे आपके परचेज मैनेजर से बात करना है, और आपको उनको कन्विंस करना होगा। और जब अब वो कन्विंस होंगे तब वो आपको परचेज मैनेजर के साथ कनेक्ट करेंगे। जब आप परचेज मैनेजर तक पहुंचते हैं ना, तो परचेज मैनेजर भी आपको एंटरटेन नहीं करता। आप उनसे संपर्क बनाइए, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए। कभी कभी तो वो आपको ये कहेंगे कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक काम करिए, आपका प्रेजेंटेशन मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख लेता हूं और उसके बाद मैं आपको बुलाता हूं। तो दोस्तों, इसीलिए ना प्रेजेंटेशन भी जब हम बनाते हैं, जो हम व्हाट्सएप में लोगों को भेजते हैं, उस प्रेजेंटेशन में आकर्षण होना बहुत जरूरी है, वरना वो जो परचेज मैनेजर है ना, वो हुक ही नहीं होगा। लेकिन आपको फॉलो अप करना है और उसके साथ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। अब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है। फिक्स होने के बाद नेक्स्ट आप डेमोन्स्ट्रेशन करोगे। डेमोन्स्ट्रेशन आपने कर दी। डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद आपको परचेज मैनेजर कहेगा कि आपका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट लेवल की हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट लेवल में आपको किसको मिलना है? आपको एक F&B फूड एंड बेवरेज टीम के साथ आपकी डिस्कशन होगी, और ये एक पैनल डिस्कशन होता है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल नहीं होता है, यहाँ पे 4-5 लोग रहते हैं जो आपको तरह तरह के सवाल पूछते हैं, और आपको इनको कन्विंस करना जरूरी है। और इनका डिस्कशन जो है, आप इनको कभी ओपन एंडेड नहीं रख सकते। और याद रखिए दोस्तों, ये F&B जो टीम होती है ना, बड़े बड़े होरेका अकाउंट में ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं, और क्योंकि ये काफी कंपनियों में काम करते हैं, काफी वेंडर्स के साथ डील करते हैं, तो इनको ना बहुत बारीकी से प्रोडक्ट डिटेल पता होता है। तो इनके साथ आप जब बात करें तो याद रखिए, डिटेल में बात करें, ऊपर ऊपर बात मत करें, वरना वो अकाउंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। F&B जो टीम है, उसने मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट को अप्रूव कर दिया। जब वो अप्रूवल आ जाता है F&B के टीम के साथ, फिर वो जाता है परचेज टीम के पास, और परचेज टीम फिर उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। उनको सिर्फ आंकड़ों से मतलब है कि भैया अगर हम इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो हमको क्या सेविंग है, हमको क्या बेनिफिट है। उसके बाद ही वो इस प्रपोजल को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते हैं। और जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर वो ऐसा आइटम है जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ओनर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ओनर्स जो है ना, वो आपको नहीं मिलते, ना ही वो आपको कभी दिखते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग में उनका एक बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जब तक वो साइन नहीं करेंगे तब तक आपको वो अकाउंट मिल ही नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपको गेटकीपर, मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो रिसेप्शनिस्ट है, उससे किस तरह बात करना है वो पता होना चाहिए। परचेज मैनेजर से आपको किस तरह डील करना है वो पता होना चाहिए। F&B टीम को आपको किस तरह कन्विंस करना है वो पता होना चाहिए। परचेज टीम के साथ आपको क्या डिस्कशन करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब आप ये चीज बिल्कुल सही करते हैं, तब जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब आपका प्रपोजल उस कंपनी के ओनर पास पहुंचता है और वो उसको साइन करता है। दोस्तों, ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप इन्फोसिस को सप्लाई कर रहे हैं, आप गूगल को सप्लाई कर रहे हैं, आप रिलायंस को सप्लाई कर रहे हैं, आप IBM को सप्लाई कर रहे हैं, और यहां पर जो आप अगर एक शुगर शैशे भी इनको सप्लाई करते हैं, उसका वॉल्यूम कितना बड़ा होगा। अगर उसका वॉल्यूम बड़ा है तो उसका वैल्यू कितना होगा। और इतना बड़ा वैल्यू कोई भी यूं ही नहीं देता है किसी को, उसको बहुत डिटेल में देखता है, परखता है, फिर जाके वो परचेज ऑर्डर आपको देता है, जिससे आपको वो अकाउंट मिलता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगले एपिसोड में मैं आपके साथ कुछ और डिटेल में डिस्कस करूंगा होरेका के ऊपर, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार।